दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। इंग्लिश क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, अच्छा सा यहाँ पर पेपर लाए हैं। क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी आपकी हो जाएगी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे समय आपको दिया जाएगा हाफ ईयरली में। बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। पेपर का पैटर्न वही है कि ये पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी एंड डी। मार्क्स सभी के दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है हम जानते हैं कि वो रीडिंग का होता है। रीडिंग के सेक्शन में कुछ नहीं आपको करना है, ध्यान से इस पैसेज को आपको पढ़ना है 2 से 4 बार। 2 से 4 बार थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय को अच्छे से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप 2 से 4 बार जब पढ़ लोगे तो इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना लिख पाओ। थोड़ा बहुत चेंज करके भी हम उत्तर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में भी हम इनका आंसर दे सकते हैं। इसलिए पहले पैसेज को समझो कि पैसेज में क्या कहा गया है, फिर उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों को समझो, क्वेश्चंस को समझो कि वो क्या पूछ रहे हैं, फिर उनका आंसर हम पैसेज के अकॉर्डिंग वर्ड्स को लेके थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज करके, अपने शब्दों में करके, या फिर कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम आपको पैसेज में आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके बाद सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग होता है, जिसमें आपको एक ऐसे मिलेगा, ठीक है, जिसको आर्टिकल भी कह देते हैं। योर विजन इन लाइफ, आपका जीवन का दृष्टिकोण, इस पर आप ऐसे या फिर आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के लाभ और हानियों पर आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं। वेज एंड मेजर्स टू एरेडिकेट डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा को हटाने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, इस टॉपिक पर भी हम अपना ऐसे या आर्टिकल लिख सकते हैं। 10 नंबर का आर्टिकल होता है। कुछ हेडिंग्स याद रखो हर एक पॉइंट की, या अपने मन से भी हम हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे योर विजन इन लाइफ, तो योर अर्ली एजुकेशन के बारे में लिखो, अपने आप पहले बताओ कि कहां पे पढ़े थे, आप क्या पढ़ रहे हो, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है। ये हेडिंग 4-6 अगर आप बना लोगे तो सारा आर्टिकल आपका इजी हो जाएगा। इसके बाद एक लेटर या फिर एप्लीकेशन का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की सफाई के बारे में आपको अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। अगर ये नहीं करना है, ठीक है, ये पत्र नहीं समझ में आया, तो राइट ए लेटर टू योर मेयर, अपने पार्षद, आपके क्षेत्र के पार्षद को एक पत्र लिखना है। ऑफ द कोऑपरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, भाई कूड़ा फैल रहा है, सॉलिड वेस्ट फैल रहा है, उसके निवारण, उसके निवारण के लिए, कूड़ा हटवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र देंगे मेयर को। सेक्शन सी में ग्रामर होती है। सेक्शन सी में ग्रामर देखो पूछा गया, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, तो पैट्रियार्की पितृसत्ता, मैट्रियार्की मातृसत्ता, मोनार्की एक ही राजा की सत्ता, और एनार्की जहां पे कोई शासक ही ना हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनार्की। तो इस तरह के क्वेश्चन, इडियम्स, फ्रेजेस और वर्ड्स आप तैयार रखेंगे। विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूमेरेबल, इनन्यूमेरेबल, काउंटेबल या नॉट काउंटेबल। तो इनन्यूमेरेबल एक सही वर्ड लग रहा है तो आप इसको लगा देंगे। द सिनोनिम ऑफ कोलोसल, ठीक है, सिनोनिम ऑफ कोलोसल क्या होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये स्कार्स होगा, जाइगेंटिक होगा, प्लेंटीफुल होगा या फिल्थी होगा। अब इसका आप ऑप्शन सही कमेंट करके बताओ कि सिनोनिम ऑफ कोलोसल क्या होगा, कोलोसल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपेयर हार्ड फॉर एनुअल एग्जाम लिस्ट फॉर यू विल फेल इन द एग्जाम, विच वर्ड इन सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है। प्रिपेयर हार्ड फॉर एनुअल एग्जाम लेस्ट यू विल फेल इन एग्जाम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एरर है, कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है। तो यहां पे विल तो सही है, फेल भी सही है, हार्ड, तो इसमें आपको सही पॉइंट आउट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड यानी कि बॉसम फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड हो जाएगा। बॉसम का मतलब क्या होता है आप बताओ? बॉसम का मतलब होता है बुरे दिनों का दोस्त। इसी तरह से एक फेयर वेदर फ्रेंड क्या हो जाएगा? अच्छे दिनों का दोस्त। ये क्वेश्चन में भाई ये सेंटेंस समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कहां पे मिस्टेक है, आप पॉइंट आउट करके कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब सीखते हैं, पता होगा कर लोगे। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। कंबाइन सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। इन दोनों को आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई कैन डू इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड टू सॉल्व इट, इसमें रिमूव टू को हटाना है, अर्थ वही रहे। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंफीरियर देन दैट ऑफ योर्स। द कैप्टन एंड टीम मैनेजर आर कमिंग टू द फील्ड। यहां पे आपको एक सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में कोई गड़बड़ है, जिसमें आपको समझ में आ रही हो गड़बड़ उसको करेक्ट कर देना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। निम्न शब्दों के जोड़ों का इस्तेमाल करो, इनका अर्थ लिखो और अलग अलग वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाना होता है। ठीक है, स्टेयर घूरना, स्टेयर माने सीढ़ी। ठीक है, रोड रोड। अगला है कि एक बार की बात है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक बार की बात है, एक शेर रास्ते के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चींटी उसके रास्ते से जा रही थी, वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। नींद खराब होने पर शेर ने दहाड़ते हुए उठा, वो चींटी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे परेशान करने की। चींटी मौत के डर से कांपने लगी। अच्छा सा यहाँ पर एक पैराग्राफ है हिंदी का, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर वही आ जाता है लिटरेचर। सेक्शन डी में लिटरेचर होता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। सेक्शन डी में लिटर होता है, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से। तो सब यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में 2 का आंसर करना। दिए 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, who was मुकेश, what was his ambition, what did Hamel say about the language and its importance, why did Gandhi ji chide the lawyer, या फिर आप करेंगे why did the peddler consider the world as a rat trap। इसके बाद है यहाँ पर एक आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन 2 में से। फिर आप स्टैंजा को रीड करेंगे और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टैंजा को आप रीड करेंगे, ये स्टैंजा दिया हुआ है, इसको आप रीड करेंगे, इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है पोएट्री वाला। इसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको एक लिखना है, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66। जरूर याद कर लेना, आना ही आना है। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यहां पर फिर से 40 शब्दों में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। दिए 4 है, 4 प्रश्न दिए, ध्यान से देखो। और करके एक एक प्रश्न का आपको यहां पर सुविधा मिली हुई है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, ये नहीं आता तो ये कर सकते हो, कोई 2 कर सकते हो। फिर आपको वही क्वेश्चन नंबर 12 में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जो कि 7 नंबर में होगा। 80 शब्दों में आपको लिखना है। 80 वर्ड्स में व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, और हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, आपने जरूर याद किए होंगे, इनको देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाओ। बाकी इंपॉर्टेंट पेपर की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सभी अलग अलग कोड के पेपर वहां पर उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी तैयारी चलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जरूर जुड़ना एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल से। हम आपको यहाँ पर सारे टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स के भी वीडियो लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।